हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स सी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 76। द वंडरवाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. Determine the dimensions of A and B. Hence, write the SI unit of A and B. तो देखिए बेटा, वांडरवाल्स इक्वेशन P plus A upon V square V minus B is equal to RT. Symbols सारे अंडरस्टूड हैं बेटा. You know that where P is pressure, V is volume, R gas constant, T temperature. You know that sum and difference both are applicable between same physical quantities. Okay. तो देखिए A अपॉन वी स्क्वायर किस में ऐड हो रहा है भैया? प्रेशर में. A अपॉन वी स्क्वायर किसका बिहेव करेगा बच्चों? प्रेशर का. तो A अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर, A इक्वल टू प्रेशर into V square. You know that dimensional formula of pressure, force per unit area, M1 L minus 1 T minus 2. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम L3 स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ बेटा? L6 M1 L5 T माइनस 2. यहां से इसका SI यूनिट मेंशन कर सकते हैं आप. प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ बेटा? मीटर 6. तो न्यूटन इंटू मीटर 4. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, न्यूटन इंटू मीटर और ये मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये यहाँ क्यूब ले लें तो न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? जूल. न्यूटन इंटू मीटर को जूल इंटू मीटर क्यूब. दैट्स क्लियर. ओके. तो ये ए के लिए आ गया भाई, वंडरवाल्स कांस्टेंट ए. अब बी की बात करते हैं हम. बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम, तो बी किसका बिहेव करेगा? वॉल्यूम का. तो बी किसका बिहेव करेगा भैया? वॉल्यूम. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम L3. तो फाइनली M0 L3 T0. SI यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बेटा? मीटर क्यूब. दैट्स क्लियर. तो ए और बी दोनों के लिए हमने फाइंड कर लिए हैं. आप एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं बच्चों. अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 77. देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. वैसे ये क्वेश्चन में गिवन है, बाकी आपको अंडरस्टूड ये मालूम होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम is found to vary with wavelength as mu is equal to A plus B lambda square. सॉल्यूशन में देखिए, म्यू A plus B lambda square. That's clear. Using the principle of homogeneity of the dimensions, find the SI unit in which the constant A and B must be expressed. Okay. तो देखिए, म्यू की हम बात करें बेटा, तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और ग्लास. इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज. म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज. इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. दैट्स क्लियर. तो म्यू तो क्या होगा बेटा? यूनिटलेस एंड
डायमेंशनलेस। तो देखिए, तो म्यू क्या है बेटा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो आप ए की बात करें, ये इक्वल है, तो ए भी किसका बिहेव करेगा? यूनिटलेस। एंड बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर किसका बिहेव करेगा? यूनिटलेस। ए क्या हो गया आपका? यूनिटलेस। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो m0 l0 t0। सिमिलरली बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर भी किसका बिहेव करेगा? यूनिटलेस। तो बी इक्वल टू क्या हुआ बेटा? यूनिटलेस इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? लैम्डा। वेवलेंथ मीटर, तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और बी का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, मीटर स्क्वायर मीन्स L2 m0 L2 t0। हालांकि क्वेश्चन में देखिए आपसे डायमेंशन सॉरी एसआई यूनिट के लिए ही पूछा है, लेकिन हमने आपको दोनों बता दिए हैं। दैट्स क्लियर। आप एक बार रिवाइज कर लें इसको। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 78। in the equation y is equal to a sin omega t minus kx, t and x stand for time and distance respectively, obtain the dimensional formula of omega and k। तो देखिए इस इक्वेशन में आपको इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन y is equal to a sin omega t minus kx। From question, obtain the dimensional formula omega and k. That's clear. So you know that omega t minus kx किसका बिहेव करेगा बेटा? एंगल का। ओके, you know that SI unit of angle radian, but dimensionless because it is supplementary quantity। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स फाइनली किसका बिहेव करेगा बेटा? डायमेंशनलेस का बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए ओमेगा टी फाइनली क्या होगा? डायमेंशन लेस। ओमेगा देखिए डायमेंशन लेस अपॉन टाइम, डायमेंशन लेस 1 टाइम t1, इसका m0 l0 t माइनस 1। सिमिलरली kx क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो k क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन x, x एज अ डिस्टेंस, m0 l माइनस 1 t0। दैट्स क्लियर। ओके बच्चों, देख सकते हैं आप, रिवाइज कर लें एक बार इसको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 79। रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला गिवन है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली हम किस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट को देखिए 3/16 mv²। 3/16 तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन लेस हुआ, मास m1, वेलोसिटी l1 t-1 होल स्क्वायर, m1 l2 t-2। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो डायमेंशनली डायमेंशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं, डायमेंशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भैया? इसको डायमेंशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेकंड देखिए, ये तो फर्स्ट था आपका, सेकंड की बात करें हाफ mv² प्लस ma। तो देखिए हाफ तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, m1
वेलोसिटी L1 t माइनस वन स्क्वायर करेंगे L2 t माइनस टू, मास m1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस वन। तो आप इनको देख सकते हैं, दिस एंड दिस बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों ही नॉट इक्वल हैं कि नहीं? तो डायमेंशनली नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये रॉन्ग फॉर्मूला, ये इक्वेशन क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। वैसे तो देखो, इसको डायमेंशनली एक्सेप्ट किया जाता है। एक्चुअली तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 80। टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मींस इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस को डायमेंशनली चेकआउट करना है, करेक्ट और रॉन्ग, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट देखिए, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का देखें, वेलोसिटी L1 t माइनस वन, राइट हैंड साइड इनिशियल वेलोसिटी L1 t माइनस वन प्लस एक्सीलरेशन L1 t माइनस टू t1, L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन, दोनों ये इक्वल हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS मीन्स m0 L1 t minus 1, m0 L1 t minus 1, it is correct, it is correct। ओके, सेकंड देखिए भैया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्टेंस L1, u वेलोसिटी L1 t minus 1, t टाइम हाफ, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस L1 t minus 2, t2। तो देखिए L1 L1 L1, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं L1 इक्वल टू L1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, m0 L1 t0 इक्वल टू m0 L1 t0। तो गिवन फार्मूला इज करेक्ट। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर भैया। अब थर्ड को देखिए, आप थर्ड को देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी L1 t माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा? L2 t माइनस टू। सिमिलरली यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी L2 t माइनस टू, टू प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेलरेशन L1 t माइनस टू SL1। अब देखिए बेटा, डायमेंशनली L2 t माइनस टू, L2 t माइनस टू, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो फाइनली इसका इक्वेशन क्या होगा भाई? सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो फाइनली डायमेंशनल इक्वेशन L2 t माइनस टू ही होगा, L2 t माइनस टू। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, m0 L2 t माइनस टू, m0 L2 t माइनस टू। तो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इसको। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 81, द विस्कस फोर्स F acting on a small sphere of radius r moving with velocity v through a liquid is given by F equal to 6 pi eta rv। Calculate the dimensions of eta, the coefficient of viscosity। गिवन फॉर्मूला विस्कस फोर्स है, इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, किसका? ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सॉल्यूशन लेट्स सी। देखिए बेटा, विस्कस फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी,
eta is equal to F upon 6 pi RB. That's clear. So dimensional formula of force M1 L2 T minus 2 6 pi pure numerical value dimensionless, r radius L1 v velocity L1 T minus 1. Okay. ओके भैया, देखिए यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 L1 T माइनस 2। m1 L1 मैंने यहाँ पहले L2 मेंशन कर दिया था, सॉरी बच्चों। m1 L1 T माइनस 2 6 pi प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, रेडियस L1, वेलोसिटी L1 T माइनस 1, m1 L माइनस 1 T माइनस 1। देखो ये L1 कैंसिल होगा, रिमेनिंग L1 को न्यूमरेटर में लेंगे L माइनस 1, T माइनस 1 को न्यूमरेटर में लेंगे T1 माइनस 2 तो T माइनस 1, m1 L माइनस 1 T माइनस 1। ओके ओके ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लें आप। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 82। The distance covered by a particle in time t is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimensions of a, b, c and d. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर्ड डिस्टेंस बाय पार्टिकल आपको गिवन है, तो इसमें आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल ए बी सी डी फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपको काफी सारे कराए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखिए बेटा, x क्या है? डिस्टेंस इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी, इन राइट हैंड साइड whole quantity behave as a distance, and sum and difference both are applicable between same physical quantities in right hand side. Four terms are in form of addition, so each term behave as a distance, because distance plus distance plus distance plus distance, then we get distance, means that in right hand side each term behave as a distance. एक इसका बिहेव करेगा भाई डिस्टेंस, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1। फाइनली क्या होगा बेटा? m0 L1 T0। bt किसका बिहेव करेगा भैया? डिस्टेंस, तो b क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम L1 T1। फाइनली m0 L1 T माइनस 1। सिमिलरली tt स्क्वायर किसका बिहेव करेगा बेटा? डिस्टेंस, तो c क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर L1 T2। तो फाइनली m0 L1 T माइनस 2। सिमिलरली dt क्यूब किसका बिहेव करेगा बेटा? डिस्टेंस, तो d क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन t क्यूब L1 T3। फाइनली m0 L1 T माइनस 3। ओके, एक बार आप इसको रिवाइज कर लें बेटा, रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ a liquid through a pipe of radius small r is given by vc k eta upon r rho, where rho is the density, eta is the coefficient of viscosity of the liquid. Check if this relation is dimensionally correct. Okay, तो इस इक्वेशन को हमें डायमेंशनली करेक्ट करना है। k के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मींस दैट k is a constant quantity, it is dimensionless, it is dimensionless। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, BC इज इक्वल टू
k eta r rho. So dimensional formula of left hand side, dimensional formula of left hand side, we see critical velocity, its dimension L1 t minus 1, finally m0 L1 t minus 1. Dimensional formula of right hand side, k eta r rho, k dimensionless, eta coefficient of viscosity m1 L minus 1 t minus 1, r radius L1, density m1 L minus 3. ओके, तो देखिए m1 m1 कैंसिल बेटा, m0 यहाँ क्या हुआ, L1 L minus 3 L minus 2, न्यूमरेटर में लेंगे L2 L minus 1 पहले से ही, तो L1 and t minus 1. So you know that. Let's see dimensional formula of left hand side and dimensional formula of right hand side, both are equal to each other, so given formula is correct. Dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side, means given formula is correct. Okay, एक बार आप रिवाइज कर लें इसको बच्चों. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 84. देखिए बेटा, द रेट ऑफ फ्लो v ऑफ अ लिक्विड रेट ऑफ फ्लो v को अगर हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अज्यूम करें, रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ फ्लो वर्ड दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा L3 और टाइम के लिए हो गया L1 t minus 1. तो इस कंडीशन में, सॉरी L3 हो गई, L3 t minus 1, फाइनली m0 L3 t minus 1. तो देखिए इस v को हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अज्यूम करें तो ये गिवन फॉर्मूला करेक्ट होगा, और अगर v को केवल वॉल्यूम ही करेक्ट अज्यूम किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, वॉल्यूम ही अज्यूम किया जाए तो ये डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा. आज समझ में आई. लेकिन वहां पर देखो रेट वर्ड लगा हुआ है, तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम अंडरस्टूड होता है, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम करेक्ट लेंगे. दैट्स क्लियर. तो इस कंडीशन में फॉर्मूले को हम क्या ले लेंगे,
करेक्ट। लेकिन बच्चों मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। दैट्स क्लियर? ओके। अब देखिए बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट if the following equation test if the following equation is dimensionally correct, h 2s cos theta r rho g, where h is height, s surface tension, rho density, r radius and g acceleration due to gravity। तो इसको डायमेंशनली आपको करेक्ट करना है। तो आप देखिए बेटा सॉल्यूशन, h इक्वल टू 2s cos of theta r rho g, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड h, ये क्या हो गया बेटा L1, फाइनली m0 L1 T0, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड 2s cos theta r rho g। तो देखो 2 तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, s क्या है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा m1 t-2 cos थीटा डायमेंशन लेस हुआ, r L1 डेंसिटी m1 L-3, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1 t-2। दैट्स क्लियर? तो देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, t-2 से t-2 कैंसिल हो गया, L1 L1 L2 L-3 L-1, तो फाइनली क्या आया L1 m0 L1 t0। ओके बेटा, तो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो गिवन फार्मूला इज करेक्ट। ओके, तो गिवन फार्मूला इज करेक्ट। दैट्स क्लियर? अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 86, find the dimensions of the quantity v in the equation where a is the radius and l is the length of the tube in which the fluid of coefficient of viscosity eta is flowing, x is the distance from the axis of the tube and rho is the pressure difference। find the dimensions of the quantity v, यानी v का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। ओके, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए v इक्वल टू p पाई p a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ईटा l। ओके बेटा, ओके ओके। तो देखिए बेटा पाई तो कांस्टेंट हो गया, अब p आपका क्या है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए क्या होगा m1 L-1 t-2, ये क्या हो गया L2 L2 ईटा, 2 तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू m1 L-1 t-1 L1। ओके, तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, L-1 से L-1 कैंसिल हो गया, t-2 1 को ऊपर लेंगे तो क्या हुआ बेटा t-1, और ये L1 तो t-1 L-1। ओके, और ये क्या बचा बेटा L2, इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको आप L2 माइनस L2 को जीरो नहीं कर देंगे भैया, L2 अज्यूम क्या करेंगे L2, तो क्या हुआ ये L1 t-1, तो फाइनली m0 L1 t-1। तो इसके लिए पूरा क्या अज्यूम करके चलेंगे L2। दैट्स क्लियर? एक बार रिवाइज कर लें भैया। अब देखिए बेटा find the dimensions of the quantity q from the expression t equal to 2 pi ml cube 3y cube where t is the time period of bar
ऑफ लेंथ एल, मास एम, यंग्स मॉडुलस। तो इस इक्वेशन में आपको फिजिकल क्वांटिटी क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। T इक्वल टू 2 पाई ml क्यूब 3y क्यूब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्यू क्या होगा बेटा 4 पाई स्क्वायर ml क्यूब 3y टी स्क्वायर। ओके, क्यू को लेफ्ट में लिया है। 4 पाई स्क्वायर क्या हुआ प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है मास, l क्या है लेंथ l3, y यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होगा, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया m1 l-1 t-2, और t यहां पर क्या है बेटा टाइम पीरियड, तो t के लिए क्या हो गया t2। तो देखो T2 T-2 कैंसिल हो गया, M1 से M1 कैंसिल हो गया, L-1 ऊपर ले लिया तो क्या हुआ बेटा L4, M0 L4 T0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q L4 M0 L4 T0। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, यहां से एग्जाम्पल नंबर 88 से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।